नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में यह दिवस और उसके थीम यानी कि विषय से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आप लोग भी अवगत होंगे यहाँ से। जी हाँ, कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा जी हाँ 1 मई, यानी कि जी हाँ 1 मई को वर्ल्ड लेवल पे लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जी हाँ, इसका जो थीम है एक नए समाज के निर्माण में श्रमिक और श्रमिकों के योगदान को महत्व देना, जी हाँ, रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के स्थापित करने की दिशा में ये काम भी करती है। ठीक है, 1 मई 1986 ये डेट याद रखिएगा। यह 1 मई 1986 से यह दिवस मनाया जा रहा है। एक अमेरिकी मजदूर संघ थी जिसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि पर डे है ना 8 घंटे यानी कि 8 घंटे ही हम काम करेंगे। जी हाँ, इसकी मांग उठी थी शुरुआती दौर में, जिसके दौरान शिकागो के एक बाज़ार में, जिसे हेमाकेट नाम था उस बाज़ार का, उसमें एक बम विस्फोट भी किया गया था जहां 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इस घटना की प्रतिक्रिया में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में मजदूरों पर चलाई गई गोलियां, जो कि मजदूर की मौत हुई। और उसके बाद से 1879 यानी कि 1889 से यह अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में यह हेमाकेट हत्याकांड में यह मारे गए निर्दोषों को लेकर श्रमिकों की याद में 1 मई को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, भारत में भी ये प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी स्थापना शुरुआत की गई और उस समय मद्रास दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 मई को भारत में भी मनाया जाता है लेबर डे, बट भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा ये शुरू किया गया 1923 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सके यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि ये मनाया जाता है दोस्तों, जी हाँ, 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो आंसर यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा। इस वर्ष जो है आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इसका जो थीम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इसका विषय क्या रहा है ना। तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइन, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, या SIEGE साई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है पत्रकारिता। तो जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल साइट यानी अंतर्गत है ना, घेराबंदी में, इसका मतलब होता है घेराबंदी में। तो ये याद रखिएगा, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइट यानी कि डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ये इसका विषय रहा। अच्छा, इस विषय प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, प्रचारित किया गया और महत्वपूर्ण सूचना को लेकर यहाँ पे लोकहित को जागरूक करने पर जोर दिया गया। ये आपको बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता इसके लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा यहाँ से कि यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद यहाँ पे 1993 में, है ना, किसके, तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि ये हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और 1991 की एक विंडहोक घोषणा के तहत एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित भी इसको देखा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से ध्यान जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से आप उत्तर सी कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 4 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इस दिवस के आयोजन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, यह अग्निशमन कर्मियों को याद में किया जाता है जिन्होंने समाज की रक्षा करने हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया था।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1999 में 1999 में यह ऑस्ट्रिया के वनों में आग लग गई थी और बहुत सारे अग्निशमन कर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना को चिन्हित करते हुए प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक जो है लाल और नीला रिबन है। क्या है? रेड और ब्लू जो है रिबन है, ये ध्यान रखिएगा। रेड और ब्लू कलर का रिबन होता है और जो कि आग को दर्शाता है लाल रंग से और पानी को दर्शाता है नीला रंग से, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, बट यहाँ अगर आप भारत के बारे में पूछ लेगा तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को, है ना, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022 का थीम क्या रखा गया है? तो आंसर कीजिएगा स्वस्थ देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु का संस्कृति। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए कोविड-19 के तहत यहाँ पे, जी हाँ, कोविड-19 महामारी के तहत जूझ रहे हैं उन सभी के लिए इस दिन को महत्व दिया जाता है और जीवन में क्योरनेस और क्लीननेस बना रहे, इसको लेकर क्लीन योर हैंड वैश्विक अभियान 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ देखभाल में हाथ की स्वच्छता, वैश्विक प्रचार, दृश्यता और स्थिरता बनाए रखा जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा विश्व भर में, जी हाँ, 8 मई को, आंसर क्या कर लीजिएगा ए, यानी कि 8 मई को ये हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो है इसका विषय क्या रहा? तो बी ह्यूमन काइंड। ठीक है, बी ह्यूमन काइंड, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये इस साल का थीम रहा। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। साथ ही साथ आम जनमानस को मानवीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्यों में संलग्न एजेंसी रेड क्रॉस के योगदान को जानने का अवसर भी प्रदान करता है। तो रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को लोगों की रक्षा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन की रक्षा करना है। बस इतना जान लीजिए। और 8 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब से किया जाता है? तो 1828 में जिनेवा में हुआ था दोस्तों, जिनका जन्म, जी हाँ, इनका नाम था जीन हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस के जनक, जिसको बोला जाता है जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस को चिन्हित करता है, जिनका जन्म 1828 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन हेनरी जो ड्यूनेट हैं वो 1901 में, है ना, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्होंने जीता था, जिसके चलते ये थोड़ा सा फेमस हुए और उन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पर ये दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल अगला चलते हैं। यहाँ पे देखिए थीम तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे बी ह्यूमन काइंड, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में जानिए तो आंसर यहाँ पे होगा 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे वर्ष 2022 का थीम क्या है वो पूछ सकता है। तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकत्रित दृष्टिकोण रखना। ठीक है, ये इस साल का थीम रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यह दिवस जो है दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था? तो 11 मई सन 1999 को मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को स्मरण करना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस दिन का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के लिए व्यक्तियों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि 11 मई को ही, जी हाँ, 11 मई को ही सन 1998 में 1998 में पोखरण में परमाणु बमों को लेकर यहाँ पर, जी हाँ, सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था, जिसका सफल परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों एक बीमारी है, जी हाँ, जो कि 11 मई को ही इसको सेलिब्रेट किया 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 10 मई को, है ना, 10 मई को ल्यूपस रोग के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने, इसके लक्षणों से, शरीर पर होने वाले इसके प्रभाव के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे एक कैंपेन भी लगाया जाता है, जिसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित की जाती है। ठीक है, एक स्व प्रतिरोधी रोग है ये। ल्यूपस क्या है, एक बीमारी है जो कि खुद ब खुद डेवलप होता है आपके शरीर में, जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। ल्यूपस बीमारी के सामान्य लक्षण तेज बुखार आना, लगातार मुंह में अल्सर का होना, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द का होना और अधिक थकान बना रहना, ये इसका जाना जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, 10 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है बट एक्सपेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, 12 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस IDPH, है ना, PH, ध्यान रखिएगा, उसको नामित किया गया। पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य क्या था, तो पौधों के स्वास्थ्य को लेकर रक्षा करने के संबंध में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2020 में ही, जी हाँ, सन 2020 में ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष यानी कि IDPY घोषित किया था और करने के लिए एक प्रस्ताव भी जारी किया था, जो कि कोविड-19 के दौरान यहाँ पे कुछ प्रमुख पहलों पे स्थगित भी इसको किया गया और 2021 तक इसको बढ़ाया गया था दोस्तों। तो 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि पौधों के स्वास्थ्य को जीवन देना, भूख, गरीबी और पर्यावरणीय सुरक्षा के अलावा समाज के आर्थिक विकास को भी जोर देना इसका उद्देश्य रहा है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स बी, 12 मई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, अधिकतर तौर पर यह वर्ष में 2 बार वैसे मनाया जाता है, लेकिन जो आंसर यहाँ पे है आपका 14 मई होगा, नॉट 15 मई, ठीक है, 14 मई जो है आंसर होगा आपका, यहाँ पे मनाया जाता है। और सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता था और फिर अक्टूबर में इसको शनिवार को आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष प्रवासी जो है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 14 मई 2022 को मनाया गया। तो 2022 का पूछेगा आपसे, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को पहली बार 2006 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम पूछेगा तो कब, 2006 मनाया गया था, जो कि एक वार्षिक जागरूकता अभियान था, जिसका उद्देश्य था प्रवासी पक्षियाँ और उनके आवासों की संरक्षण करना। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियाँ हुई थी इनको लेकर, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियाँ और उसके संरक्षण करना, उसका सम्मेलन करना, और अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट हुआ था एक, जिसमें कि एक गैर लाभकारी संगठन को सहयोग से या संयुक्त रूप से इसको सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा 2022 में ये 14 मई को सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, पहले मई में, मई का जो दूसरा शनिवार होता है तब मनाया जाता है, और दूसरा जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है दूसरे शनिवार को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मई में आपको दूसरे सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे को, और अक्टूबर में भी सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है,
तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जी हाँ 16 मई को, याद रखेंगे। इट्स अ बी। जी हाँ, आपको ध्यान रखना होगा। और इस साल का जो दिवस है वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, जी हाँ वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, ठीक है। तो ये इस साल का थीम रहा है। अच्छा, आपको बता दें कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस का लक्ष्य जो है ना, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकत्रित करके किसानों को आय को बढ़ाना होता है। और यह पारिस्थितिकी पर्यटन के समान ही है, यद्यपि इसमें प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया जाता है। तो कृषि पर्यटन में कृषि आय को बढ़ाने और एक गतिशील विधि यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का प्रोत्साहन किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से आपके लिए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, इसका विषय क्या था। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, 15 मई को मनाया जाता है और इसका थीम जो है परिवार और शहरीकरण था। ठीक है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम क्या था, परिवार और शहरीकरण, जिसका उद्देश्य क्या है, हमारे परिवारों पर शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा करना। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में पारिवारिक संबंध के महत्व को उजागर करना। क्योंकि देखिए बुनियादी परिवार जो कहलाता है प्रणाली जो है, उसके महत्व में महसूस करने वाला वर्ष जो था 93 में ही था, क्योंकि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में इसको घोषित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कब ये घोषित किया गया था, तो 1993 में, ठीक है 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया। और सर्वप्रथम इसको सेलिब्रेट किया गया दोस्तों 1994 में 15 मई को, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, और आपके परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस के रूप में यह आयोजित किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 17 मई, ए इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ष 2022 के लिए दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का जो थीम है वो क्या था, तो वृद्ध व्यक्ति और स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी, ठीक है। याद रखिएगा वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्तियों की बात हो रही है ना, वृद्ध व्यक्ति और स्वस्थ आयु, और स्वस्थ आयु है ना, स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक रखी गई है। यह दिवस का उद्देश्य क्या है, इंटरनेट और अन्य सूचना जो संचार प्रौद्योगिकी है और आईटीसी के उपयोग के समाज और अर्थव्यवस्था में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना है। और यह दिवस दोस्तों आपको बता दें कि यह दिवस को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, और विश्व दूरसंचार समाज दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। ये जो है 1865 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों दिवसों को एक आमतौर पे क्या किया, कंबाइंड कर दिया, और संयुक्त रूप तौर पे प्रतिवर्ष एक साथ ही इसको आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो 2006 में क्या किया गया कि जो हमारा समाज दिवस था, विश्व दूरसंचार समाज दिवस, और आपका सूचना समाज दिवस जो विश्व सूचना समाज दिवस था, दोनों को एक साथ मर्ज करके 17 मई को मनाने का फैसला किया गया 2006 में। और इस साल का जो थीम है वृद्ध व्यक्ति और स्वस्थ आयु, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और उसका विषय क्या रहा। तो सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों को जागरूकता फैलाना, ठीक है, यानी कि म्यूजियम को लेकर यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, और प्रत्येक 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम रहा है संग्रहालय शक्ति, इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम क्या रहा है, द पावर ऑफ म्यूजियम। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत पूछेगा तो 1977 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, जी हाँ ICOM के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यह एक सदस्यता संघ वाला और गैर सरकारी संगठन वाला एक संग्रहालय संबंधी गतिविधियों को पेशेवर और नैतिक मानक स्थापित करता है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, किसकी, तो ICOM की, ठीक है, 1946 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है पूछता है एग्जाम में, तो फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पे है, फ्रांस पेरिस में है। ओके, याद रहेगा सवाल।
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। कब, सॉरी माफ़ करेंगे, 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे, है ना। कब मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस इस वर्ष की जो थीम रहा है वो क्या रहा है? तो बी एग्जेंड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड द बीकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द बीज एंड द बीकिंग सिस्टम, ये इस साल का थीम रहा है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। आपको इससे जुड़ी हुई काफ़ी तथ्य को जानना होगा, क्योंकि यह दिवस जो है 18वीं शताब्दी से, याद रखेंगे कब से? 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए एंटोन जंसा के जन्मदिन पर मनाया जाता है 1734 से। ठीक है, याद रखिए 1734 के यहाँ पे उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया? 7 जुलाई 2017 को इसको पारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इटली में आयोजित हुआ था खाद्य और कृषि संगठन, ये आपको पता होगा, FAO, है ना, खाद्य और फर्टिलाइजेशन, ये जो एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जरिए इसको जारी किया। 40वें सत्र में इसको स्वीकृति भी दी गई 2017 में, 7 जुलाई 2017 को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इनसे जुड़े हुए फैक्ट हम बता रहे हैं जो आपको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और उसका थीम क्या है? तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 22 मई को, ठीक है, याद रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है। इसका विषय है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। याद रखिएगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम जो है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ है। और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA, है ना, जो कि जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लेकर यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें कि 2011 से 2020 की अवधि में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में भी घोषित कर चुका है। ठीक है, और 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र ने बताया गया कि सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक बोला गया है। तो ये सब याद रखिएगा, 2021 से 2030 का जो हमारा क्रम है, इसको बोला गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 2011 से 2020 का जो दशक था उसको बोला गया था, जी हाँ, जैव विविधता का दशक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस, यानी कि आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने, आतंकवाद को घटाने में कमी लाने और जातियों पंथों के लोगों के बीच एकता का बढ़ावा देने के लिए जो है 21 मई को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। 21 मई 1991, याद रखिएगा 1991, है ना, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के आतंकवादी संगठन जो कि लेट्टे, है ना, लेट्टे जिसको कहते थे हम लोग, है ना, लेट्टे द्वारा ह्यूमन बम के द्वारा प्रधानमंत्री जो थे हमारे उस समय के तत्कालीन राजीव गांधी, उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का फैसला 21 मई को लिया गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे है कि विश्व कछुआ दिवस, है ना, विश्व कछुआ दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 मई को इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डेज सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष जो है विषय कछुआ दिवस का जो है 22वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 22वीं वर्षगांठ है। और इसका थीम क्या है? तो सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। क्या है इसका? तो लिख
सेलिब्रेट, याद रखिएगा, सेलिब्रेट आस्क एवरीवन लिख लीजिए टू लव एंड सेव टर्टल, टर्टल यानी कि कछुआ, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। सेलिब्रेट आस्क एंड एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इस साल का विषय रहा, इनका थीम रहा। और 2000 के बाद प्रत्येक वर्ष एक गैर लाभकारी संगठन जो है अमेरिका का, अमेरिकन टर्टाइल्स रेस्क्यू जो है, विश्व कछुआ दिवस उत्सव आयोजित करता है और ये 1990 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको स्थापित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके परीक्षा में भी। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, और ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाला, जो कि हर बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर कीजिएगा 30 मई इज़ द करेक्ट आंसर। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। आज के ही दिन 1826, जहाँ यानी कि 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, उदंत मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। और उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य, ठीक है। और इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं को मिश्रित किया गया था, और इसीलिए ये जो दिवस है 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज ही के दिन 1826 में, जी हाँ, इनका जो है युगल किशोर शुक्ल का जो है समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुभारंभ किया गया था, इसलिए ये हिंदी पत्रकारिता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और जो कि यहाँ पे ये समाप्त होता है आज का ये सीरीज, जहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आए, जो कि मई महीने के दिवस, उसके विषय, उससे संबंधित फैक्ट्स को जाने हम लोगों ने। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुँचाए जा सके। जय हिंद।